हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के ऊपर 35 क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ओडोंटोलॉजी जो है वो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका यानी कि लिम्फेटिक सेल बनती है? तो याद रखना है कि लसिका कोशिका जो है वो दीर्घ अस्थि, ठीक है, लॉन्ग बोन में बनती है। उसके बाद है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनका आवश्यक है? तो अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट लवण जो है पाया जाता है। उसके बाद है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 300 होती है। उसके बाद है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो है वो कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है, लेकिन हाथ में भी कहाँ पे? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना है कॉन्ड्रोसाइट्स उपास्थि यानी कि कार्टिलेज में पाए जाते हैं। अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है कि अल्ना नामक हड्डी जो है वो हाथ में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि घुटने में जो हड्डी होता है उसे क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। उसके बाद है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो कितने दांत? 20 दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है? तो सभी जानते हैं कि वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद रखना है कि सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? इनेमल। इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। उसके बाद है, फीबुला और टिबिया नामक हड्डी किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टांग में। ठीक है, टिबिया और फीबुला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। उसके बाद है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24। नेक्स्ट है, दांतों का बाहरी आवरण यानी कि इनेमल किसका बना होता है? तो याद रखना है कि जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सभी को याद रखना है ऐसा क्यों होता है कि नाखून में जो है मृत कोशिकाओं के द्रव से ये बना होता है नाखून, और इसमें रक्त का कोई संचार नहीं होता, इसलिए इसको काटने से कोई भी दर्द नहीं होता है। उसके बाद है, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो याद रखना है कि अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन, जिसको हिंदी में कंडरा बोलते हैं, ये जोड़ता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है? तो याद रखनी कहाँ की होती है? जबड़े की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। उसके बाद है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो याद रखना है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? बोन में। ठीक है, उसके बाद है, मानव शरीर की सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि युष्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है? तो किस भाग में? ये होती है कान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? एक्सियल बोन। तो टोटल एक्सियल बोन कितनी होती है यही पूछा जा रहा है, तो कितनी होती है सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 25 का एक्सियल बोन पूछा है, तो याद रखना है एक्सियल बोन जो है वो होता है 80 होता है, ठीक है, 80 जो है एक्सियल बोन होता है। उसके बाद एपेंडिकुलर, ये कितना होता है? तो एपेंडिकुलर बोन जो है वो होता है 100, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 है उपांगीय यानी कि एपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका याद रखना है कितनी होती है? 126, ठीक है। दो बातें आपको याद रखनी है, एक्सियल बोन पूछे तो वो होता है 80, और आपसे एपेंडिकुलर बोन पूछे तो वो कितना होता है? 126। तो टोटल कितना हो जाता है? 206। देखिए 206 हो गया टोटल। तो दोनों जो है याद रखना है, ये एक्सियल बोन और ये एपेंडिकुलर बोन। चलिए नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डियां होती है? तो पूछा गया रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डियां होती है? तो सभी को याद रखना है इसमें कितना होता है? 27 में 30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको करेक्ट कर लेना है 26, ठीक है। कितना होता है? 26। वर्टिब्रल कॉलम पूछा जा रहा है तो कितना वर्टिब्रल कॉलम होता है? 26 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो याद रखना है कि बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ठीक है। आपको मैंने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन था, और लेकिन हड्डी को हड्डी से जब पूछे तो वो है लिगामेंट यानी कि स्नायु जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है 29, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट है कि ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? अस्थियों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो सभी जानते हैं 639 मांसपेशियां पाई जाती है मानव शरीर में। उसके बाद है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये जो है ऑर्थोप्लास्टी होता है। कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना ही ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? 35 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि ऑस्टियोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन कौन होगा? ए बी सी डी में करेक्ट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था टोटल 35 क्वेश्चंस स्केलेटन सिस्टम का, जो कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, और आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।